समंदर के किनारे एक तन्हा दरख्त खड़ा था। उसी दरख्त पर एक कबूतर रहता था। उसके नन्हे नन्हे बच्चे थे जो अभी उड़ नहीं सकते थे। कबूतर सारा दिन अपने बच्चों की हिफाजत में लगा रहता और अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि अगरचे वो अकेला है मगर उसके पास एक महफूज आशियाना है। उसी समंदर के किनारे एक बूढ़ा बगला भी रहता था। वो उम्र और तजर्बे में बहुत बड़ा था। वो दूसरे बगलों को नसीहत किया करता था कि कम मछली खाओ, कम पानी पियो ताकि तुम्हारी आने वाली नस्लें ज्यादा मजबूत और महफूज रहें। तमाम बगले उसकी बातों को बहुत अहम समझते और उसके मशवरों पर अमल करते थे। वक्त के साथ साथ ये हाल हो गया था कि जब भी किसी परिंदे को कोई मसला दरपेश होता वो उसी बूढ़े बगले के पास मशवरा लेने आता। ये सब देखकर वो बूढ़ा बगला आहिस्ता आहिस्ता खुद को बहुत दाना और अक्लमंद समझने लगा और उसके दिल में गुरूर पैदा हो गया। एक दिन कबूतर अपने घोंसले में बैठा अपने बच्चों को दाना खिला रहा था कि अचानक उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी जो दरख्त की तरफ बढ़ रही थी। कबूतर का दिल खौफ से कांप उठा। लोमड़ी बहुत भूखी थी। उसने कबूतर के बच्चों को देख लिया था। उसके दिल में उन्हें खाने का लालच पैदा हो गया। लोमड़ी दरख्त के करीब आकर जोर से बोली, ये मेरा दरख्त है, फौरन यहाँ से चले जाओ। कबूतर कांपती आवाज में बोला, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चों के पर अभी मजबूत नहीं, वो उड़ नहीं सकते और यहाँ कोई दूसरा दरख्त भी नहीं। लोमड़ी ने सख्त लहजे में कहा, अगर यहाँ रहना है तो रोज मुझे एक बच्चा देना होगा, वरना मैं दरख्त पर चढ़कर सब बच्चों को खा जाऊंगी। कबूतर बेबस था। आंखों में आंसू लिए उसने अपना एक बच्चा नीचे फेंक दिया। लोमड़ी ने उसे पकड़ा और खा गई और जाते जाते बोली, मैं कल फिर आऊंगी। कबूतर सारी रात रोता रहा। अगले दिन बूढ़ा बगला वहां से गुजरा और उसने कबूतर को रोते देखा। उसने वजह पूछी तो कबूतर ने सारी दास्तान सुना दी। बगले को उस पर तरस आ गया। वो बोला, फिक्र न करो, मैं कोई तदबीर सोचता हूँ। बूढ़ा बगला समंदर की तरफ गया, एक मछली पकड़ी और एक छोटे सांप से जहर हासिल किया। उसने वो जहर मछली में भर दिया और वो जहरीली मछली कबूतर के पास ले आया। उसने कहा, जब लोमड़ी आए तो ये मछली उसे दे देना। अगले दिन लोमड़ी आई और फिर एक बच्चे का मुतालबा किया। इस बार कबूतर ने हिम्मत करके कहा, ये दरख्त तुम्हारा नहीं और तुम इस पर चढ़ भी नहीं सकती। लोमड़ी हैरान हो गई, ये बात तुम्हें किसने सिखाई? कबूतर ने कहा, बूढ़े दाना बगले ने। लोमड़ी गुस्से में आ गई और दरख्त पर हमला करने लगी। घबराते हुए कबूतर ने फौरन वो जहरीली मछली नीचे फेंक दी। लोमड़ी ने मछली खा ली और बोली, मैं इस बगले से निपटूंगी। लोमड़ी समंदर के किनारे गई जहाँ बगला बैठा था। उसने बड़ी नरमी से सलाम किया और उसकी तारीफें शुरू कर दी। आप कितने दाना हैं, आपके मशवरे सबके लिए बहुत कीमती हैं। बगला खुश हो गया। लोमड़ी ने कहा, मुझे एक मसला है, अगर तेज हवा दाएं तरफ से आए तो मैं चल नहीं पाती, क्या करूं? बगले ने कहा, तो सिमत बदल लो। लोमड़ी ने फिर पूछा, और अगर सामने से हवा आए? बगला बोला, तब अपने जिस्म को समेटकर पुरसुकून होकर बैठ जाओ। लोमड़ी ने कहा, मुझे समझ नहीं आई, जरा करके दिखा दें। गुरूर में आकर बगले ने अपने पर समेटे, आंखें बंद की और पुरसुकून बैठ गया। उसी लम्हे लोमड़ी ने झपट कर उसकी गर्दन पकड़ ली। लोमड़ी बोली, तुम खुद को बहुत दाना समझते हो, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी ताकि तुम आइंदा किसी को मशवरा ना दे सको। बगला खौफ से कांपने लगा। उसने आजिज़ी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा किसी को नसीहत नहीं करूंगा और रोज तुम्हारे लिए मछली लाया करूंगा। उसी दौरान जहरीली मछली का असर जाहिर होने लगा। लोमड़ी कांपने लगी, कमजोर हो गई। कुछ देर बाद वो मर गई। बगले ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने गुरूर पर तौबा की। उसे समझ आ गया, दानाई अगर आजिज़ी के बगैर हो
تو خود انسان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ دانائی کے ساتھ عاجزی ضروری ہے اور مظلوم کی مدد اللہ ضرور کرتا ہے۔ دنیا کے چاہے ہو جتنے قانون، عاجزی ہے جیت، عاجزی میں سکون، کمزور کی مدد، مظلوم کا ساتھ، یہ ہے دنیا میں پیاری بات۔ عمر، تجربہ اور وفا، اس میں نہ ہو کوئی دغا، ہے اپنا وہی رہنما، دیتا ہے جو سب کو پناہ۔ انصاف جہاں ہو رستے وہاں، رحمت کے ہیں بدل برستے وہاں، کمزور کی مدد، مظلوم کا ساتھ، یہ ہے دنیا میں پیاری بات۔ عمر، تجربہ اور وفا، اس میں نہ ہو کوئی دغا، ہے اپنا وہی رہنما، دیتا ہے جو سب کو پناہ۔ دنیا کے چاہے ہو جتنے قانون، عاجزی ہے جیت، عاجزی میں سکون۔